एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव आज है दोपहर 12:15 पर और शाम 4 बजे तक ऑनलाइन वोटिंग होगी। पहली बार किया जा रहा है ऐप के जरिए वोटिंग का प्रयोग। मॉक वोटिंग करके भी दिखाई गई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ऋतुराज शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं मौके से। ऋतुराज, जरा तस्वीरें वहां की समझाइएगा। देखिए, एक सबसे बड़ी अपडेट लेकर मैं आया हूँ कि अब वोटिंग का समय बढ़ा दिया है, क्योंकि जो लाइव की जो प्रक्रिया थी, क्योंकि ये पहली बार प्रयोग हो रहा है ऑनलाइन ऐप का, तो लाइव किया गया। लाइव करने के बाद ये डेमो दिखाया गया। इससे पहले मॉक पोल हो चुका है। मॉक पोल सफलतापूर्वक रहा, लेकिन चूंकि वक्त लग गया, 12 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और 12:45 से वोटिंग शुरू हुई है, तो जो ज़्यादा वक्त लगा उतने ही ज़्यादा वक्त दिया जा रहा है, क्योंकि 4 घंटे की वोटिंग निर्धारित की गई थी। तो अब वोटिंग होगी 12:45 से 4:45 तक। तो ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये हम देख सकते हैं कि इसके बारे में अनाउंसमेंट कर दिया। और जो यहाँ पे चुनाव अधिकारी हैं, तमाम चुनाव अधिकारी, केसरलाल मीणा से जानना चाहूँगा कि किस तरह की वोटिंग प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। ई वोटिंग होगी, सभी 100% ई वोटिंग है। इसके अलावा कोई भी मैनुअल वोटिंग नहीं है। और जैसे ही वोटिंग पूरी हो जाएगी, क्योंकि 15 मिनट का समय बढ़ाया गया है 4:30 तक, तो 4:30 तक या उससे पहले 100% वोटिंग हो जाती है तो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो हम क्या मानें कि 5 बजे से पहले हमको नया अध्यक्ष मिल जाएगा? जी, 5 बजे से पहले हो जाएगा। और घोषणा किस तरह से करेंगे जैसे ही पूरी हो जाएगी 100% वोटिंग? वैसे कैंडिडेट्स को बुलाएंगे, रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद फिर निर्वाचन प्रमाण पत्र। तो इस बार हमने देखा कि 3 प्रत्याशी चूँकि दावेदार हैं और काफ़ी सुलह समझाइश की यहाँ पर कोशिश की गई, लेकिन तीनों ही प्रत्याशियों ने चूँकि जो नामांकन है, पर्चा है, जो वापस नहीं लिया। इस पूरी प्रक्रिया के बारे में और कमज़ोर और मजबूत पक्ष के बारे में, प्रत्याशियों के बारे में बात करेंगे शिवेंद्र से, जो कि पैनी निगाह रखे हुए हैं। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार के तरफ रुख करते हैं। क्या कमज़ोर और मजबूत पक्ष माना जाता है? महावीर खराड़ी इस बीच हमारे साथ मौजूद है। महावीर जी से ही सीधे बात करते हैं। महावीर जी, किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि ये अपने तरह का एक अलग अनुभव है। क्या चुनाव किस तरह से हो रहा है? चुनाव बहुत अच्छी तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है और हम सब आरएस अधिकारी यही चाहते हैं कि हर अधिकारी का एक स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है, वो बना रहे और आरएस अधिकारियों का इकबाल बुलंद रहे। जो आपके मुद्दे हैं, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि लाइव के दौरान मुद्दे आपसे ही सुनना चाहेंगे। वो तो क्या मुद्दे रहेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे इसको लेकर? मुद्दे ज़्यादातर समस्याएं हमें राजस्थान के दूरस्थ इलाकों में जो अधिकारी पदस्थापित है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे सीईओ जिला परिषद हो या फिर अन्य विभागीय पदों पर, वहाँ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि पहले एसडीएम का जो एरिया था काफ़ी बड़ा हुआ करता था, अधिकार भी बहुत थे, और जैसा कि आपको पता है कि अपने ब्लॉक पे या अपने एरिया में एसडीएम सब बातों के लिए ज़िम्मेदार होता है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो अकाल हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे चुनाव हो, चाहे वो कुछ भी जनसुनवाई हो या समस्याओं का निराकरण हो, सब में एसडीएम एक की पोस्ट है। तो जिस प्रकार से आपने उसको जितनी जिम्मेदारी दे रखी है, उस हिसाब से उसको सुविधाएं भी मिलना चाहिए, संसाधन भी मिलना चाहिए, सुविधाएं भी मिलनी चाहिए और इसके पद का सम्मान भी बना रहना चाहिए। सुरक्षा की बात कहीं ना कहीं आती है सामने कि कई बार ये हमने देखा है कि मांग करते रहे कि 2 गार्ड होने चाहिए, इस तरह से तमाम चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उसको कई तरह की कार्रवाइयों में जाना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। कई बार ऐसी क्रूशियल पोजीशन होती है कि आधी रात को भी उठ के एसडीएम को जाना पड़ता है और 10,000 15,000 की भीड़ में भी अकेले को जाना पड़ता है। कई बार मौके पर पुलिस उपस्थित नहीं रहती है, या जैसे कि अभी आपने देखा होगा बजरी माफियाओं का, और ये कि हमारे काफ़ी एसडीएम्स के साथ में दुर्व्यवहार भी हुआ और उनके साथ में चूँकि गनमैन या गार्ड नहीं थे तो कुछ भी हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि अभी जैसे कुछ जगह पे होमगार्ड्स ही दे रखे हैं, लेकिन उसके पास क्या होता है, एक डंडा होता है। जिस प्रकार जिला कलेक्टर महोदय को और उनको सबको गनमैन दिए हुए हैं, उसी तरह से एसडीएम की सुरक्षा के लिए भी गनमैन होना चाहिए। इस चुनाव में खराड़ी जी क्या मजबूत पक्ष माना जाए आपका? किस रूप में इस मुद्दों को लेकर आप धरातल की लड़ाई लड़ सकते हैं और जो
परिणाम है, अपेक्षित परिणाम, वो ला सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, मैं 98 बैच का आरएएस ऑफिसर हूं और मुझे फील्ड में सेवा करते हुए 25 साल हो गए। मैं 5-6 जगह महत्वपूर्ण स्थानों पर एसडीएम रहा हूं, उसके बाद मैं नगर निगम कमिश्नर भी रहा हूं, एक्साइज में भी रहा हूं, जिला प्रशासन में भी रहा हूं, आईसीडीएस में भी रहा हूं। मुझे विभिन्न विभागों का एक अनुभव है। तो मेरे इतने लंबे अनुभव के अनुसार मुझे वास्तव में फील्ड में क्या समस्या आती है उनके बारे में पूरी जानकारी है और इन्हीं को लेकर बिल्कुल, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।